चेक करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की टूल बार को, जरा हम गौर से देखते हैं और टूल्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। सो आप लोग अगर इस कोर्स की एक्सरसाइज फोल्डर में जाएं तो आप लोगों को वहां पर चैप्टर 1 के अंदर 4 पिक्चर्स मिल जाएंगी जो कि टूल बार्स के रिलेटेड हैं। ये मैंने 4 पिक्चर्स क्यों दी हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। हो सकता है आपके पास इलस्ट्रेटर के अंदर टूल बार ऐसी आ रही हो सकता है वो कुछ इस तरह की आ रही हो, इस तरह की आ रही हो, या फिर हो सकता है वो सिंपल इस तरह आप लोगों को समझ आ जाए। और इवन दो मैंने हर सेक्शन अलग अलग बना के टूल्स के नेम वगैरह उनकी शॉर्टकट कीज के साथ यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक दफा समझ लेते हैं। मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर की टूल बार कुछ इस तरह की नजर आ रही है, जैसे कि आपको ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। कुछ टूल्स इससे अजाफी हैं, इससे ज्यादा है, इसके अंदर ऐड है, जो कि आपको हर वर्जन के अंदर तो नहीं, लेकिन 2020 के बाद जितने वर्जन आए हैं उनके अंदर मिल जाएंगे। बहरहाल ये टूल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अब इन टूल्स के साथ ये जो आगे टूल्स ओपन हुए हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ ग्रुप बने हुए हैं। जैसे अगर आप लोगों को ये फर्स्ट टूल नजर आ रहा है सिलेक्शन टूल, इसके नीचे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर मैं इसके साथ देखूं तो इसके साथ बिल्कुल छोटा सा एक एरो की बना हुआ है, दैट्स मीन कि इसका एक ग्रुप है। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे प्रेस करके रखूं तो मेरे पास वो सारे का सारा ग्रुप ओपन होकर आ जाएगा। जितने उसके अंदर टूल्स होंगे वो सारे के सारे नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर 2 टूल हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। इनके बाद फिर से मुझे इस ग्रुप के आगे भी एक एरो की मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो दैट्स मीन कि मेरे पास ये ग्रुप अलग से इस तरह भी ओपन होकर आ सकता है कि मैं इन टूल्स को यहां से डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करके भी रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं ये देखें, इसको मैंने ओपन करके रख लिया, कोई इशू नहीं। जैसे कि ये पेन टूल है, इसके आगे आ रहे हैं, मैं इस ग्रुप को भी ओपन करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के आगे और ये जी आ गए आपके पास दूसरे, ठीक है। पेन टूल के भी आगे। इस तरह आप ग्रुप्स को भी ओपन कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। उसके अलावा अगर आपके पास टूल बार इस तरह की नहीं आ रही या इस तरह की आ रही है, तो आप चाहते हैं कि ये जो दूसरी टूल बार हमें नजर आ रही है, ये वाली, हमें ये वाली टूल बार ओपन करके बताओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये इस तरह की टूल बार ओपन होकर आ गई है, ठीक है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये टूल बार के अंदर आपको टूल्स कम भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो प्रॉब्लम इतनी खास नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को यहाँ पे जाना है। ये देखें 3 एरो बने हुए हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑल टूल्स का एक ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे टूल्स नज़र आने लग जाते हैं। सो आप लोग यहाँ से अरेंज कर सकते हैं टूल्स को। यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एडवांस और बेसिक। मैं अगर बेसिक पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए अब मेरी टूल बार बहुत थोड़ी आपको नजर आ रही होगी, उसके अंदर बहुत थोड़े टूल्स नजर आ रहे होंगे जो कि बेसिक टूल्स हैं, जो कि स्टार्टिंग में जस्ट काम आते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। लेकिन मैं अगर इसको क्लिक करूं और यहाँ पे क्लिक कर दूं एडवांस के ऊपर, अच्छा बेसिक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ टूल्स जो से अनएक्टिव आने लग गए हैं। जैसे कि मैं ये टूल अगर अपनी टूल बार में ऐड करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं जहां पे इसको रखना चाहता हूं मैं इजीली यहां पे इसको रख लूंगा, ठीक है। इसके साथ ग्रुप बनाना है, इसके ऊपर ही दूसरा रख दूंगा, तीसरा रख दूंगा, मतलब मैं इस तरह इन टूल्स को यहां पे अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। अपने मुताबिक मुझे टूल को अरेंज करना, मुझे लगता है पेन टूल यहां पे ठीक है। उठा के मैं टूल बार को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंगली, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यहीं पे अगर आप मैं इसके ऊपर क्लिक करके एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एडवांस आ जाएगा, एडवांस के टूल सारे आ जाएंगे। या फिर मैं न्यू टूल बार के ऊपर क्लिक करके जो अपनी अरेंज की हुई टूल बार है मैं उसको भी सेव कर सकता हूं।
अगर मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो सारी वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। मैं बड़ा एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे एडवांस के साथ ही काम होता है, इसलिए मैंने सारे के सारे एडवांस टूल्स यहाँ पर एक्टिव कर लिए। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद ये जो पिक्चर है ये डिस्क्राइब करती है टूल्स के सेक्शंस को। इसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो सेक्शन है यहां से लेकर ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन है ये सारे का सारा सेक्शन ए है, ठीक है। ए सिलेक्शन को अगर हम यहां पे देखें तो ये है सिलेक्शन टूल्स। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, यहां पर नीचे भी एक टूल है आर्टबोर्ड टूल, वो भी हमारा सिलेक्शन टूल के अंदर ही आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लेसो टूल और आर्टबोर्ड टूल, ठीक है। ये सारे टूल्स आप लोगों को मिल जाते हैं। देखें, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लेसो टूल और यहां पर नीचे हमारे पास आर्टबोर्ड टूल। ये हमारा ग्रुप ए हो गया। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ये हमारे पास आते हैं टाइप टूल, सिर्फ और सिर्फ ये टी वाला जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा ग्रुप टाइप टूल का आता है, जो कि हमें सारे यहां पे मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप सी, जो कि यहां पर आपको 4 सेक्शन बने हुए मिल जा रहे हैं, जैसे कि ये रोटेट टूल का भी आगे ग्रुप है जिसके अंदर रिफ्लेक्ट टूल है, ठीक है। स्केल टूल, इसके अंदर शेयर टूल और रीशेप टूल का ऑप्शन है। विड टूल, वेब टूल, ट्विल टूल, पिकर टूल, ब्लॉट टूल, स्लैब टूल, क्रिस्टलाइज टूल एंड विंकल टूल। ये सारे के सारे टूल्स हम यूज भी करेंगे, देखेंगे भी। एंड इन 4th नंबर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और पपी ट्रैप टूल। ये चारों के चारों टूल्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं सी टूल, जिसको हमने नेम दिया है रीशेपिंग टूल का, जिसके थ्रू आप अपनी शेप को रीशेप कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। आपको आइडिया हो गया कि इन टूल्स का काम क्या है। रीशेप टूल से आप लोग सारे रीशेप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, जिसके अंदर सिर्फ सिंबल टूल्स आ रहे हैं। ये वाला जो टूल है सिंबल टूल, स्प्रे टूल, इसके कंप्लीट जितना ग्रुप है ये ग्रुप डी के अंदर आए थे, जिसको हम सिंबल टूल के तौर पे जानते हैं, जिसके अंदर सारे टूल सिंबल्स के रिलेटेड ही हैं। ओके, डी ग्रुप के बाद हमारे पास ई ग्रुप जो आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये ऊपर वाले दोनों पेन टूल, और उसके बाद अगर हम यहां पर नीचे आए तो ये जो पपी ट्रैप टूल से नीचे ये जो टूल है शेप बिल्डर टूल और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, पेन टूल, क्रिवेचर टूल, यहां से शेप बिल्डर टूल और पर्सपेक्टिव जो सा टूल है ग्रिड टूल, वो ये हमारे टूल्स आ जाते हैं ड्राइंग टूल्स, जिनके थ्रू आप डिफरेंट ड्राइंग्स कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इवन दो इसके अंदर ये लाइन टूल भी आ जाता है, लाइन टूल भी इसकी ग्रुप के अंदर बन जाता है। ये सारे के सारे ग्रुप्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगी, इन पिक्चर्स के अंदर आपको मौजूद है, मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे हमने एक ग्रुप बनाया है पेंटिंग टूल्स का, जो कि ग्रुप एफ है। इसके अंदर भी कुछ टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि ये ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल, ब्लॉब ब्रश टूल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे ये मैश टूल, ग्रेडियंट टूल, आई ड्रॉपर टूल और ब्रेंड टूल, ये सारे के सारे एफ ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिनको हम पेंटिंग टूल्स कहते हैं। तो ये ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि टूल बार के अंदर टूल्स ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, तो आप लोग इन ग्रुप्स के मुताबिक भी टूल्स को अरेंज कर सकते हैं अगर इन केस यू वांट। आगे हमारे पास जी ग्रुप बन जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप का है ग्राफ टूल का, इसके अंदर सारे के सारे ग्राफ्स हैं। एंड एच टूल जो सा है हमारे पास, ये स्लाइसिंग के टूल्स बन जाते हैं, स्लाइस सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर इरेजर टूल वगैरह हो गया, स्केल टूल्स, सीजर टूल्स और नाइफ टूल, ये सारा एच ग्रुप के अंदर आ जाएगा। एंड आई टूल हमारा बन जाता है यहाँ पे ये हैंड टूल और जूम टूल, ठीक है। हैंड टूल,
के अंदर हमारे पास प्रिंट ट्रिलिंग टूल आ जाता है, जूम टूल आ जाता है, ये हमारा टूल बार आ जाता है। इसके बाद अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं। ये ऊपर वाला कलर हमारे पास होता है फिल कलर, नीचे वाला कलर होता है हमारे पास स्ट्रोक कलर, जो कि हमारे बॉर्डर पे अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमें एक स्वैप फिल एंड स्ट्रोक होता है कि अगर आप फिल एंड स्ट्रोक के दरमियान कलर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से एक्स की को प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके नीचे डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर का ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं ये करता हूँ तो हमारा फिल कलर डिफ़ॉल्ट वाइट और स्ट्रोक कलर ब्लैक होता है। नीचे हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, नन टूल है। नन टूल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास बिल्कुल फिल जोन है वो नन हो जाता है। स्ट्रोक को सेलेक्ट करके नन करूँगा तो वो भी नन हो जाएगा। उसके नीचे हमारे पास ड्राइंग टूल्स हैं। ड्राइंग टूल से क्या मुराद है कि अगर आप लोग कुछ ड्राइंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप फोकस मूड में रहें, आपका जो मूड है वो कहीं भी ना जाए, ठीक है, तो आप सिंपल ड्रा बिहाइंड, ड्रा इन फ्रंट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है, जिसका फिल कलर मैं लेट्स से यहाँ से ब्लैक रख लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसका फिल कलर रेड कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, एक और मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ तो मैं अगर इसको ड्रा बिहाइंड करूँगा और यहाँ से मैं कलर कोई और कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो ये देखिए इसके बिहाइंड ड्रा हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ड्रा फ्रंट रखूँगा तो इसके फ्रंट ड्रा हो रहा है। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ड्राइंग मोड हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास फोकस मोड आ जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है कि लेट्स से आप लोगों के पास एक आप काम कर रहे हैं, आप लोग अगर यहाँ से स्क्रीन मोड को सिलेक्ट करते हैं और प्रेजेंटेशन मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रेजेंटेशन मोड आ गया। ये सिर्फ आपको प्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है। एस्केप की को प्रेस करके वापस आ गया। फुल स्क्रीन विद मेन्यू बार, अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगी, सिर्फ मेन्यू बार आ रहा होगा। दोबारा से एफ की को आप प्रेस करके ये मोड चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो मैं दोबारा से एफ की प्रेस करूंगा तो बिल्कुल कंप्लीटली आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस मोड आ जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ आपका आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है। अगर आप सिर्फ ड्राइंग करना चाहते हैं, आपको शॉर्टकट की सारी याद है, तो आप लोगों को टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो ये फोकस मोड का काम होता है। एफ की को प्रेस करके आप वापस आ सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारी सारी टूल बार थी जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह रखता हूँ। आगे आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग